हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट एनालिसिस क्या होता है कोल का। सबसे पहले है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या है, जो कोल में जो कंपोजिशन रहता है या जो कंपोनेंट रहते हैं उसको क्विकली एनालाइज करने के लिए हम लोग प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का यूज़ करते हैं। और जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है वो बेसिकली इसमें हम लोग चार कंपोनेंट आते हैं जो हम लोग में ये जो फाइंड आउट करते हैं। इसमें है पहला रहता है मॉइस्चर। मॉइस्चर जो वाटर प्रेजेंट रहता है कोल में उसी को मॉइस्चर बोलते हैं। और जो मॉइस्चर के कारण क्या है, जो हमारा जो क्लोरोफिल वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण कंबस्शन एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। दूसरा है वॉलेटाइल मैटर। वॉलेटाइल मैटर जो गैसियस फॉर्म में जो कंपोनेंट रहते हैं हमारे, जो हीटिंग प्रोवाइड करते हैं उसको वॉलेटाइल मैटर कहते हैं। और अगर वीएम अगर हाई होगा तो इग्निशन आसान होगा, लेकिन जो स्मोक भी इससे ज़्यादा आता है। एश क्या है, जो कोयला जल जाने के बाद जो नॉन कम्बस्टिबल रेसिड्यू रहता है, जो नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल हमारे पास बच जाता है, उसी को हम लोग एश कहते हैं। इसी के कारण जो बॉयलर ट्यूब में इरोजन या फाउलिंग इसी के कारण होता है। फाउलिंग मतलब डिपोजिशन हो जाना एश का, जैसे एपीएच या इग्नोमाइजर ट्यूब में। तो ये होता है। दूसरा होता है इसमें है फिक्स्ड कार्बन। चौथा है फिक्स्ड कार्बन। फिक्स्ड कार्बन मेनली यही सॉलिड कंबस्टिबल पार्ट होता है, जो वीएम को रिमूव करने के बाद बचता है। यह मेन कंट्रीब्यूटर होता है हीट जनरेशन में। जो क्लोरोफिक वैल्यू रहती है वो मोस्टली डिपेंड करती है फिक्स्ड कार्बन पे। तो प्रोक्सीमेट एनालिसिस हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? इसमें जो जो जैसे बॉयलर है, इसमें डेली ऑपरेशन में हम लोग प्रोक्सीमेट एनालिसिस के थ्रू जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है खोल के उसको फाइंड आउट करते हैं। और फ्यूल का क्वालिटी चेक, कि फ्यूल कैसा है उसका क्वालिटी चेक में भी हम लोग प्रोक्सीमेट एनालिसिस का यूज़ करते हैं। एयर फ्यूल इश्यू फाइंड आउट करने के लिए भी प्रोक्सीमेट एनालिसिस यूज होता है। और जैसे कहीं पर जो मिल का परफॉर्मेंस हम लोगों को पता करना है, जैसे जो कोल ग्राइंडिंग मिल होती है उसके लिए भी हम लोग प्रोक्सीमेट एनालिसिस का यूज़ करते हैं। जो अल्टीमेट एनालिसिस होता है वो डिटेल केमिकल एनालिसिस होता है कोल का। इस अल्टीमेट एनालिसिस में जो पिछले चार चीजें बताई थी, जैसे कि जो हमारा फिक्स कार्बन है, वीएम है, एस है और मॉइस्चर, वो तो फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उसके साथ जो हमारा केमिकल कंपोजिशन है, जैसे इसमें होता है कार्बन। अल्टीमेट एनालिसिस में इसमें हम लोग पांच चीज और फाइंड आउट करते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन क्या है, जो मेन हीट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट होता है कोल में। उसके बाद होता है हाइड्रोजन, और यह भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता है क्लोरोफिक वैल्यू में। ऑक्सीजन जो हमारा इफेक्टिव हीटिंग रहता है उसको कम करता है। ऑक्सीजन जो कोल में ऑक्सीजन पाया जाता है तो इफेक्टिव हीटिंग वैल्यू कम हो जाता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ऐसा हीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। यह क्योंकि नॉक्स के रूप में बाहर निकलता है कोयले से, इसलिए यह पॉल्यूटेंट है एक प्रकार का। और जो सल्फर है, सल्फर अगर हम कोयले में मेनली बात करेंगे तो जो सल्फर का वैल्यू है वो कम से कम होना चाहिए। और सल्फर क्या है, जो कॉज करता है करोजन को और पॉल्यूशन को। जैसे हम लोग जानते हैं सल्फर सॉक्स बनाता है, तो जो पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। और जो सल्फर का एसिड ड्यू पॉइंट होता है, सल्फर से वाटर से रिएक्ट करके जो वाटर वेपर रहता है H2SO4 बना लेता है, जिसके कारण जो हमारा जो लोअर जोन में जैसे ईएसपी या चिमनी में करोजन का कारण यह सल्फर होता है। तो अल्टीमेट एनालिसिस हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? अल्टीमेट एनालिसिस हम लोग क्लोरोफिक वैल्यू जो क्लोरोफिक वैल्यू कैलकुलेशन के लिए हम लोग अल्टीमेट एनालिसिस का यूज़ करते हैं। और कितना कोल को जलाने के लिए हमें कितना एयर का रिक्वायरमेंट होगा, इसको भी अल्टीमेट एनालिसिस के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और जो फ्लू गैस एनालिसिस है, जैसे जो कोल जलने के बाद जो फ्लू गैस बनती है, तो उसका एनालिसिस, जैसे उसमें कितना CO2 है, कितना SO2 है, या कौन कौन सा गैस उसमें प्रेजेंट है, उसके लिए भी हम लोग अल्टीमेट एनालिसिस का यूज़ करते हैं। और जो एनवायरमेंटल कंपाइलेंस है, जैसे इसमें हम लोग सॉक्स या नॉक्स का वैल्यू पता करते हैं, तो वह भी अल्टीमेट एनालिसिस के थ्रू ही होता है। जो की डिफरेंस होता है, जो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस होता है, वह क्या है, फिजिकल है। और इसको क्विक क्विक है, मतलब जल्दी पता कर सकते हैं। और जो ऑपरेशनल जो डेली नीड होता है, जैसे हमें पता करना कितना क्लोरोफिल वैल्यू को लगा, तो उसके लिए हम लोग अप्रोक्सीमेट एनालिसिस यूज़ करते हैं। जो अल्टीमेट एनालिसिस होता है और डिटेल्ड केमिकल जो कंपोजिशन होता है कोल का, उसको पता करने के लिए या किसी भी चीज़ की डिजाइन या कैलकुलेशन के लिए हम लोग अल्टीमेट एनालिसिस का यूज़ करते हैं। प्लांट पर्सपेक्टिव से देखें तो हम लोग जो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस वो डेली ऑपरेशन के लिए यूज होता है, जबकि जो अल्टीमेट एनालिसिस होता है वह डिजाइन और परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं हम लोग कोल का।
तो कंक्लूजन यही है कि जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है वो बिहेवियर है कोल का, और जो अल्टीमेट एनालिसिस है वो कंपोजिशन के कौन कौन सा डिफरेंट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए अल्टीमेट एनालिसिस का यूज करते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ जानने के लिए मिला हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।